आप जानते हैं कि टीवी की सबसे चहेती अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे अचानक कैमरे के सामने आकर जैसे को तैसा चेतावनी देने लगे तो एंटरटेनमेंट गलियारों में कैसा भूचाल आ जाता है। इन दिनों शिल्पा अपने पुराने प्रोड्यूसर पर लगाए गए हैरेसमेंट के आरोपों को लेकर एक बार फिर चौतरफा विवादों में घिर गई है, जहां पूरी इंडस्ट्री उनके खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। वहीं शिल्पा ने एक धमाकेदार लाइव वीडियो शेयर कर अफवाहें फैलाने वालों की क्लास लगा दी है। आइए जानते हैं क्या है इस पूरे ड्रामे के पीछे की तीखी सच्चाई और शिल्पा का वो बेबाक जवाब। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा शिल्पा शिंदे इन दिनों कानूनी और सामाजिक विवादों के केंद्र में है। मामला तब गरमाया जब हाल ही में हर्ष लिम्बाचिया के एक शो के दौरान भाभी जी घर पर है के निर्माता संजय कोहली पर लगाए गए उनके पुराने हैरेसमेंट के आरोपों को लेकर चर्चा हुई। खबरों में यह भी दावा किया गया कि शिल्पा ने इन आरोपों को खुद गलत या झूठा मान लिया है, जिसके बाद ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन से लेकर पूजा बेदी और हिना खान जैसी बड़ी अभिनेत्रियों ने उनकी कड़ी निंदा की। लेकिन अब इस पूरे मामले में खुद शिल्पा शिंदे ने कैमरे के सामने आकर चुप्पी तोड़ी है और उनके अंदाज ने हर किसी को हैरान कर दिया। शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लाइव वीडियो शेयर करते हुए उन लोगों और मीडिया पोर्टल्स पर तंज कसा जो इस मामले को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो। कानून का ज्ञान देते हुए शिल्पा ने हैरेसमेंट की परिभाषा समझाई और कहा कि जो लोग हिंदी में इसे सीधे शारीरिक शोषण या अन्य गंभीर शब्दों से जोड़ रहे हैं, उन्हें कानून समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर इंडस्ट्री में कोई आर्टिस्ट बिना मर्जी के गलत इरादे से टच भी करता है और असहज महसूस कराता है तो वो भी कानूनन हैरेसमेंट के दायरे में आ जाता है। वीडियो में शिल्पा का अंदाज बेहद सरकास्टिक था। उन्होंने पिछले 9 सालों का जिक्र करते हुए निर्माता संजय कोहली पर तंज कसा कि 9 साल से उस इंसान पर कितने जुल्म हुए हैं। प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने बैन कर दिया, वह कैसे जिया, इसलिए मेरे अंदर से सच्चाई का कीड़ा बाहर आया और मैंने सच बोल दिया। अब उसे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए और भूल जाइए। शिल्पा ने इसके साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी दे डाली कि अगर कुछ लोग इसे आज झूठ कह रहे हैं तो फिर उस वक्त उन लोगों ने मेरे साथ जो किया उसका सच भी सामने आना चाहिए, क्योंकि जैसे को तैसा तो बनता है। अपनी पुरानी एफआईआर का जिक्र करते हुए शिल्पा ने उन लोगों को चुनौती दी है जो पैसों के लिए झूठी खबरें फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग पीआर जॉब कर रहे हैं वो जाकर पता करें कि मेरी एफआईआर में क्या लिखा था। मैंने उसमें साफ साफ लिखवाया था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींचा। वैसे तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत करे। शिल्पा ने अंत में दो टूक कहा कि बिना परमिशन के शारीरिक संपर्क, गंदे कमेंट, जोक्स या असहज करने वाले इशारे ही हैरेसमेंट है, इसलिए लोग अपनी मनगढ़ंत थ्योरी बनाना बंद करें। शिल्पा के इस आक्रामक तेवर के बाद अब यह विवाद थमने के बजाय और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां एसोसिएशन और इंडस्ट्री के लोग इस तरह के बयानों को पूरी तरह टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए चिंता की खबर बता रहे हैं, वहीं शिल्पा अपने रुख पर पूरी तरह अडिग है। कमेंट में आप जरूर बताइए कि शिल्पा शिंदे के इस बेबाक बयान और कानूनी परिभाषा वाले जवाब पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में वाकई जैसा को तैसा होना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।